देखिए अब ना थोड़ा बात हद से बढ़ गई है। वो क्या है, क्योंकि देखिए जब पीएसएल बंद हुआ था ना, तो हम सब एक साथ एक यूनिट होके खड़े हुए थे। पीएसएल शुरू हुआ, बड़ी अच्छी बात थी। पीएसएल के अंदर कुछ कमियां थी, हमने उन सब कमियों को छुपाया, हमने उसके बाद बात नहीं की। क्योंकि जिस तरीके से पीएसएल शुरू हुआ था, ये शुरू करवाना ही बहुत बड़ी बात थी। तो इतनी चीजों की गुंजाइश होनी चाहिए, जैसे कि डीआरएस की टीम पूरी की पूरी थी नहीं, ना आपके पास बॉल स्पीड की जिसको कहते हैं मशीन थी, ना आपके पास होकाई थी, डीआरएस का कुछ भी सिस्टम नहीं था। तो ये एक बुरी चीज थी, होना चाहिए था। जब सारे के सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी आ गए तो उस टीम को भी आना चाहिए था, वो नहीं आए। लेकिन हमने इस चीज को इग्नोर कर दिया कि चलो पीएसएल होनी चाहिए, पीएसएल से बढ़ के कुछ भी नहीं है, मुल्क बड़े मुश्किल टाइम से गुजरा है, इसको सपोर्ट करना चाहिए पीएसएल को। बट अब बात बताऊं क्या है? बात ये है कि अब इंटरनेशनल सीरीज शुरू हो गया पाकिस्तान के अंदर, और उन बातों को बड़ा टाइम गुजर चुका हुआ है। पीएसएल 17 तारीख की शुरू हो चुकी हुई है, अब तो जून शुरू होने वाला है। तो कहने का मकसद यह है कि पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की सीरीज के अंदर डीआरएस का ना होना ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव चीज है, और इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। क्योंकि पीएसएल तो खत्म हो गया, पीएसएल में नहीं है, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स को चाहिए, पीसीबी को चाहिए कि उस टीम को रखे, हायर करे जो प्रॉपर फैसिलिटी तो दे। अब सलमान अली आगा से कल पूछा गया डीआरएस के बारे में, कहता कि डीआरएस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ह्यूमन एरर हो जाते हैं, अंपायर एक इंसान, उससे गलतियां हो जाती है, डीआरएस से ना होना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। सिमिलरली पीएसएल के फाइनल में भी आपने देखा था साउथ शकील का जो डिसमिसल था, वो वहां जाके गुस्से में ड्रेसिंग रूम में था, नदीम उमर भी कह रहे थे, उसको बोल रहे थे कि तूने रोला क्यों नहीं डाला वहां पे। वो क्यों बोल रहे थे? क्योंकि उनको लगता था कि एज हुआ ही नहीं है, और साउथ शकील आउट होकर चले गए थे। अगर डीआरएस होता तो वो शायद ना आउट होता, मुझे भी लग रहा था शायद वो आउट नहीं था। तो कहने का मकसद ये है कि ये क्रंच सिचुएशंस होती हैं। अब पाक वर्सेस बांग्लादेश कोई लीग नहीं है, इंटरनेशनल सीरीज है, उसके अंदर डीआरएस का ना होना ये हमारी बिस्ती है। आपको पता है पीएसएल के अंदर जब डीआरएस नहीं था, कितना इंडियंस ने पाकिस्तान का मजाक उड़ाया था, कितना मजाक उड़ाया था। उसको हमने बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया, उसके ऊपर इग्नोर कुछ करते रहे, बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड किया। लेकिन अब हम क्या डिफेंड करें? इंटरनेशनल सीरीज है, अब इसके ऊपर कितना इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मजाक बनेगा कि मुल्क के अंदर सीरीज करवा रहे हैं और डीआरएस की फैसिलिटी नहीं है। यार कोई हम मतलब कि यूएई जैसी टीम नहीं है, हम कोई कीनिया जैसी टीम नहीं है, पापुआ न्यू गिनी जैसी टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक पाकिस्तानी टीम का नाम है, एक रिस्पेक्ट है। 3 आईसीसी ट्रॉफीज हमने जीती हुई हैं, एशिया कप जीते हुए हैं, एक बड़ी क्रिकेट नेशन है। उसके बावजूद अगर हम प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं रखेंगे तो हम क्या करेंगे? ये एक सवाल है बहुत बड़ा। और यहां पे पीएसएल कह रहा हूं, पीएसएल की मैनेजमेंट को उस पर काम करना चाहिए था, पीसीबी को काम करना चाहिए था, डीआरएस की फैसिलिटी होनी चाहिए थी। क्या मसला है उस टीम को जो नहीं आ रही? वो पूरा पीएसएल कामयाब हो गया, डेविड वार्नर आ गया, बड़े बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ी आ गए, कमेंटेटर्स आ गए, एलिस्टर कुक आ गया जो कि पीएसएल में उससे पहले आया नहीं था, वो उस इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट के बाद आया है। उसको भी तो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता था, वो आया ना। बांग्लादेश की इंटरनेशनल टीम पूरी पाकिस्तान आ गई, ये टीम क्यों नहीं आ रही? सुनने में मुझे ये भी पता चला था कि जब वो पता चला ना, आपको याद होगा इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट से पहले 45 इंडियन मेंबर्स ऐसे थे जो ब्रॉडकास्टिंग टीम के अंदर थे। तो कहा यह भी जा रहा है कि जो हॉकी का सेटअप पूरा होता है ना, उसमें भी ज्यादातर सारे इंडियंस थे, तो इस वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ पा रहे। तो ये अगर ये वजह है तो फिर आप किसी और कंपनी जो कि अंग्रेजों की कोई कंपनी हो उसको हायर कर लें, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दें। ये चीजों के ऊपर वर्किंग होनी चाहिए, काम होना चाहिए, ये अच्छी चीज नहीं है। पीएसएल तो चले गुजर गया, बस इस इंटरनेशनल सीरीज के अंदर अगर हम बांग्लादेश से खुदा ना खास्ता हार गए और रीजन कोई गलत अंपायर का डिसीजन हुआ, तो फिर कैसे डिफेंड करेंगे आप इसको? बताएं ना जरा, कैसे डिफेंड करेंगे? इस चीजों के ऊपर हमें काम करना पड़ेगा।